बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, सबसे पहले तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि सेहत के हवाले से कुछ मामलात खराब हो सकते हैं। मौसमी असरात आप पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके साथ साथ इस हफ्ते आपको कोई भी लंबा सफ़र नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करने वाले हैं तो इस हफ्ते पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा वो तमाम हमली लोग जो साहिब औलाद हैं, उन्हें अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि आपके बच्चे किसी गलत किस्म की एक्टिविटी में भी जा सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपके बच्चे की सेहत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं, कुछ अहम फैसले कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर में कोई तब्दीली करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा फैसला करना चाहते हैं कि जिस फैसले का असर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगियों पर भी पड़ेगा, तो आप लोग ऐसे बड़े फैसले कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर तो आप रिश्ते की तलाश कर रहे थे तो इस हफ्ते रिश्ते की बात कहीं फाइनल होती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी आप लोग सोशल रहेंगे, दोस्तों के साथ उठना बैठना आपका ज़्यादा रहेगा, बाहर घूमने फिरने की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें काम की जगह पर इस हफ्ते कुछ भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ सकती है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है। और काम की जगह पर आपको माहौल भी अच्छा मिलेगा। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे और घर में भी आपका अपने वालिद के साथ भी ताल्लुक बेहतर रहेगा। तो अगर आपने कोई काम शुरू किया हुआ था तो इस हफ्ते आपके शुरू किए गए काम मुकम्मल होंगे। इसके अलावा सोसाइटी के अहम लोगों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, कुछ बड़े लोगों के साथ, मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कि नया काम शुरू करने का प्लान बना रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह हफ्ता अच्छा रहेगा। और अगर इस हफ्ते आप काम कोई शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह आगे चलकर उस काम में भी आपको आसानियां भी मिलेंगी, आप लोगों की आमदन भी अच्छी रहेगी। पैसों के हवाले से अगर हम देखें तो मंगल और बुध, ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों के फाइनेंसेस बेहतर होंगे। कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों की प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी। तो इन 2 दिनों में आप लोग कुछ बड़ी डील्स भी कर सकते हैं, बड़े सौदे कर सकते हैं, नए काम का आगाज़ कर सकते हैं। और वैसे भी इन 2 दिनों में आपके कामों में आसानियाँ भी रहेंगी, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में जुपिटर की और वीनस की एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी। इन 2 दिनों में अखराजात में इजाफा तो होगा, लेकिन फाइनेंसेस भी बढ़ेंगे, पैसों के मामलात भी अच्छे रहेंगे। तो इन 2 दिनों में मामलात जब आप लोगों के बेहतर हो रहे हैं तो आपने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। किसी के साथ झगड़ा भी हो सकता है और झगड़े की सूरत में आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो नीचे आ सकती है। तो इसलिए आपने किसी के साथ बहस मुबासों में नहीं जाना। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा डूब भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और सबसे पहले जो मैंने बात की थी कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, तो इस हफ्ते आपको एक तो ENT के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं, नाक, गला, आंखें, इन हवाले से कान, इस हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग पढ़ाई में वैसे भी फोकस्ड रहेंगे, ज़हीन रहेंगे, तो इंशाल्लाह पढ़ाई के मामलात अच्छे रहेंगे और मोहब्बत के मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे।
اس وقت آپ کی زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں اللہ ان چیلنجز کو ختم کر دے. ان چیلنجز کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے, خوشحالیاں لے آئے, آسانیاں لے آئے, محبتیں لے آئے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے, تندرستی والی زندگی دے, خوشیوں والی زندگی دے. اللہ آپ کے تمام مسائل ختم کرے. ان مسائل کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے, خوشحالیاں بھر دے. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, اللہ میرے لیے بھی آسانیاں لے کر آئے, خوشیاں لے کر آئے. اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, انفو چنکس کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا. اللہ حافظ. ٹورس برج ثور. ٹورینز, اس ہفتے آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں کے اندر زیادہ کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. جیسے آپ کے کام جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی ان کو چلنے دے, کیونکہ مرکری اب ویسے بھی ریٹروگریڈ ہے. تو مرکری کی ریٹروگریشن کی وجہ سے ایک تو آپ نے اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے, دوسرا آپ نے اپنے کام میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرنی, اور دوسروں کو بھی اپنے کاموں میں آپ نے مداخلت نہیں کرنے دینی. کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو آپ کی انرجی ضائع ہوگی, دوسرا آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ویسے اس ہفتے آپ لوگ اپنے فائنانسز کو بہتر کرنے کے بارے میں سوچتے رہیں گے, اس کی پلاننگ کرتے رہیں گے کہ پیسہ کیسے کمایا جائے, نئے ذرائع تلاش کریں گے, نئے سورسز ڈھونڈتے رہیں گے. تو آپ کو ابھی سے فائنانسز بڑھانے کے لیے, کاروبار کو بڑھانے کے لیے, جاب کو بہتر کرنے کے لیے, زیادہ پیسہ کمانے کے لیے محنت شروع کر دینی چاہیے. کیونکہ 2024 جو ہے آپ لوگوں کی فائنانسز کے لیے زیادہ اچھا ہے. تو اگر آپ ابھی سے پلاننگ شروع کریں گے تو آنے والے دن آپ لوگوں کے لیے زیادہ اچھے رہیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں, اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر آپ کر سکتے ہیں. سفر سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. جس مقصد میں سفر کریں گے, جس کام کے لیے سفر کریں گے, اس میں آپ کو انشاءاللہ آسانیاں بھی ملیں گی. وہ تمام ٹورینز جو اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے, کیونکہ اس وقت آپ لوگ جو سفر کریں گے اس سفر کو آپ لوگ خوب انجوائے بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ مالی معاملات میں بہتری بھی لے کر آئے گا. وہ تمام ٹورینز جو پچھلے کافی دنوں سے پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان رہے ہیں, تو اب یہ جو پیسوں کی کمی والا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس ہفتے دور ہو جائے گا. فائنانسز اچھے رہیں گے, فلو آف انکم بہتر رہے گا. تو پیسوں کی کمی کے حوالے سے جتنی بھی مشکلات تھیں وہ مشکلات ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آپ کو سپورٹ بھی ملے گی, آمدن بہتر ہو جائے گی. بدھ اور جمعرات آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے, نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں گی. اور یہ جو ٹائم ہے, آگے آنے والا جو ٹائم ہے سال 2024 آپ کے کانٹیکٹس کے لیے, آپ کی سوشل لائف کے لیے, آپ کے تعلقات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہ جو نئے تعلقات بنیں گے, ان نئے تعلقات کی مدد سے آپ لوگ بہت سی بہتری لا سکتے ہیں, اپنے کاموں کو بہتر کر سکتے ہیں, نئے کام, نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں. لیکن ہاں, اب اس ہفتے آپ لوگوں نے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے, کیونکہ کچھ باہر کے لوگ آپ کے کاموں میں مداخلت کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دوسرے لوگوں کو اپنے کاموں میں مداخلت نہیں کرنے دینی, اور آپ کے جو کام کے راز ہیں, جو آپ کے بزنس سیکرٹس ہیں, یا آپ کے جو بھی کچھ راز ہیں, وہ راز آپ نے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنے. اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ پھر اچھا رہے گا. اگر آپ نے قرض لیا ہوا تھا تو آپ وہ قرض کی رقم بھی چکا سکیں گے. پچھلے دنوں میں اگر آپ پریشان رہے ہیں تو پریشانی سے بھی باہر آ جائیں گے. ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کو پیسوں کے لین دین میں محتاط رہنا چاہیے, نہ تو کسی کو قرض دیں, نہ ہی کسی سے قرض لیں. اور اب آپ لوگوں کی صحت بھی بہتر ہوگی, بلکہ سال 2024 میں آنے والے سال میں بھی آپ کی صحت بہتر ہوگی. پرانی بیماریاں, جو پرانے مسائل ہیں, ان مسائل سے آپ لوگ باہر آئیں گے. لیکن اس ہفتے میں آپ لوگ تھوڑا محسوس کریں گے کہ جیسے تھکے تھکے سے ہیں, یا سستی بھی رہ سکتی ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا. آپ فوکسڈ رہیں گے, پڑھائی میں اچھے رزلٹ ملیں گے. اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بھی اچھا رہے گا, قربت بڑھے گی, انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو جائے گی. اور اس ہفتے سے
आने वाले पूरे साल तक आप लोगों के मोहब्बतों के जो रिश्ते हैं उनमें शिद्दत बढ़ेगी। आप लोग आने वाले वक्तों में अपने महबूब को पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और अगर हम बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते कुछ नए प्रपोजल्स आते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो इस हफ्ते कहीं रिश्ता तय हो सकता है या कोई नया प्रपोजल आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी मामलात बेहतर हो रहे हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज जौज़ा। जेमिनी इस हफ्ते के आगाज में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात होके चलना है, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज में कुछ ऐसी एनर्जीज बन रही हैं कि कोई पुराना बंदा या बंदी जिसने आपको पहले से चीट किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है, तो आप दोबारा से उसी के साथ जा सकते हैं, उसके साथ आपका ताल्लुक बन सकता है। दोबारा से वो आपको मनाने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, तो दोबारा से आपका राब्ता हो सकता है। चाहे कारोबार है, चाहे जॉब है, या चाहे आपकी इमोशनल लाइफ है। पहले किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी मामले में आपको चीट किया गया है, तो ऐसे बंदे पर आपने दोबारा भरोसा नहीं करना, क्योंकि अब दोबारा आप वही पहले वाली गलती करके अपने इमेज को खुद खराब कर सकते हैं। तो आपने इस मामले में एक तो होशियार रहना है, और ये एनर्जीज हफ्ते के शुरू में ही बन रही हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ऐसे मामलात में मोहतात रहना है। दूसरा, इस हफ्ते आप लोगों का इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है। अगर माजी में पिछले दिनों में आपकी सेहत खराब रही है, तो इस हफ्ते इंशाल्लाह आपकी सेहत भी बेहतर हो जाएगी, एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी, तो आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। या फिर इस हफ्ते आप मुजज़ाना तौर पर ठीक हो जाएंगे, या फिर आपको कोई ऐसा इलाज या फिर कोई नुस्खा मिल जाएगा कि जिसकी वजह से आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। सफ़र पर ख़र्चा हो सकता है, ट्रैवल पर ख़र्चा हो सकता है, आपकी जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है, या आपकी जो भी सवारी है, उसके हवाले से कोई परेशानी हो सकती है, उस पर पैसा खर्च हो सकता है। तो हफ्ते के शुरू में आमदन में थोड़ी कमी रहेगी। आपका किसी के साथ इख्तलाफ भी हो सकता है, घर में या किसी दोस्त के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो हफ्ते के जो पहले 2 दिन हैं वो थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं, लेकिन मंगल के बाद आपके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। तो वो तमाम लोग जिनका कोई थाना कचहरी में, अदालत में कोई मामला चल रहा है या किसी भी किस्म का कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उन्हें कामयाबी मिलेगी, वहाँ से रिलीफ मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त आप कोई मुकाबले का इम्तहान अगर देते हैं, या इस हफ्ते अगर आप कोई इम्तहान दे रहे हैं, PCS का या कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा बुध के बाद कारोबारी लोगों के लिए भी अच्छा टाइम रहेगा। आपकी आमदन में इजाफा होगा, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे, काम की जगह पर आपको सपोर्ट भी मिलेगी। जुमा और हफ्ता ख़ास तौर पर बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा टाइम है। किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। किसी रिश्ते का आगाज़ करना चाहते हैं, कोई नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि इस वक्त जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में अगर आप कोई भी ऐसा काम शुरू करते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपको खुशियाँ भी मिलेंगी,
آپ کی مصروفیت بھی بڑھے گی اور کاروبار میں بھی معاملات اچھے رہیں گے، آپ لوگوں کی آمدن بھی اچھے رہے گی۔ تو پیسوں کے حوالے سے اگر ہفتے کے شروع میں پریشانی رہتی ہے تو بدھ کے بعد وہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے وہ تمام لوگ بہت محتاط رہیں جنہیں الرجی کے مسائل رہتے ہیں۔ اگر آپ کو سکن الرجی رہتی ہے تو اس ہفتے آپ نے زیادہ کیئر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، آنکھوں میں بھی کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو وہاں پر بھی معاملات بہت اچھے رہیں گے۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی مقابلے کا امتحان دینے جا رہے ہیں تو آپ کی کارکردگی اچھی رہے گی، اور ویسے بھی اسٹوڈنٹس فوکسڈ رہیں گے، ذہین رہیں گے۔ آپ لوگ بڑی آسانی سے نئی چیزیں سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محبت کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، قربت بھی رہے گی، انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی، محبت بھی بڑھے گی، تو محبت کے رشتے بھی انشاءاللہ اچھے نظر آ رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو تمام دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ اس وقت آپ کی زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان چیلنجز کو ختم کر دے۔ ان چیلنجز کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آسانیاں لے آئے، محبتیں لے آئے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے۔ اللہ آپ کے تمام مسائل ختم کرے۔ ان مسائل کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میرے لیے بھی آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان، کینسریئنس، یہ ہفتہ آپ لوگوں کے رشتوں کے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا، کیونکہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ فیوچر پلاننگ کریں گے، اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ نئی چیزیں ڈسکس کریں گے، اپنی آنے والی لائف کو ڈسکس کریں گے۔ تو ایک تو اس ہفتے آپ کی ایموشنل لائف ٹاپ آف دا لسٹ رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو جاب کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس ہفتے آپ کا کوئی جاب انٹرویو ہے تو اس انٹرویو کی تیاری آپ نے بھرپور طریقے سے کر کے جانی ہے، کیونکہ آپ کی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی آپ کا کام بگاڑ بھی سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی انٹرویو کی تیاری اچھی رکھنی ہے۔ ویسے پڑھائی میں آپ لوگ اچھے رہیں گے، رزلٹ آپ لوگوں کو اچھے ملیں گے، فوکسڈ رہیں گے، آسانی سے نئی چیزیں سیکھ سکیں گے، ذہین رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی معاملات کے حوالے سے پچھلے دنوں میں اگر پریشانی رہی ہے تو اس ہفتے کے شروع میں بھی ایسی کوئی پریشانی رہ سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ لمبا نہیں چلے گا۔ اور ہاں، اس ہفتے اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو لکی نمبر 9 ہے، آپ نمبر 9 کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی بھی کام شروع کر سکتے ہیں۔ ویسے مون کی پوزیشن آپ لوگوں کے لیے اچھی رہے گی۔ وہ تمام لوگ جو کسی بڑی پوزیشن پر کام کرتے ہیں، اعلیٰ عہدے پر کام کرتے ہیں، تو انہیں بھی اپنے کاموں میں آسانیاں ملے گی۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کے کاموں میں کچھ رکاوٹیں رہی ہیں تو اس ہفتے انشاءاللہ وہ رکاوٹیں دور بھی ہوں گی۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں کوئی کام شروع کیا تھا، وہ کام چل نہیں پا رہا تھا، اس کام میں مسلسل رکاوٹ تھی، تو اب وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر بدھ اور جمعرات جو ہے، ان 2 دنوں میں آپ لوگوں نے محتاط بھی رہنا ہے، کیونکہ مرکری ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، جوپیٹر کی انرجیز بھی اچھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے کام کی جگہ پر آپ کے جو سینئرز کے ساتھ تعلقات ہیں، ایک تو وہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ خود اپنی پرسنل لائف سے یا پھر آپ اپنے کام سے شاید مطمئن نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی صحت بھی تھوڑی ڈسٹرب رہ سکتی ہے، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آ سکتے ہیں، آپ کے موڈ سوئنگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو چھپ چھپا کے محبت کرتے ہیں، ان کا اس ہفتے راز لیک بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کوئی بھی ایسا کام جو چھپ کے کر رہے ہیں، آپ کا وہ راز لیک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے رازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اگر اس ہفتے ہم دیکھیں تو پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن آپ لوگوں کی لائف کے
स्ट्रगलिंग दिन रहेंगे, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, कुछ अप्स एंड डाउन रहेंगे, आपके मूड भी चेंज होते रहेंगे, लेकिन जुमे से मामला फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आप लोग अपने कामों में सुधार लेकर आएंगे, आपकी एनर्जीज बेहतर हो जाएंगी, काम की जगह पर माली फायदे भी होंगे, आपके आसपास के लोग, आपके कलीग्स, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट भी करेंगे। जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आपके घर पर कोई पार्टी भी हो सकती है, शादी ब्याह की तकरीब हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, या वैसे कोई गेट टुगेदर हो सकता है। और इन्हीं 2 दिनों में नए ताल्लुकात भी बन सकते हैं, नई दोस्तियां हो सकती हैं। और वो तमाम लोग जो पहले से रिश्ते में हैं, चाहे वो मोहब्बत का रिश्ता है या फिर शादी का रिश्ता है, इन 2 दिनों में आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बतें भी बढ़ेंगी। तो अगर हम मोहब्बत के मामलात को भी देखें तो हफ्ते के पहले 4 दिन जो है इनमें अप्स एंड डाउन रहेगा, लेकिन जुमे के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम ये कहें कि इस हफ्ते आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपनी इमोशनल लाइफ पर रहेगी तो यह गलत नहीं होगा। अब चूंकि आप लोग अपनी इमोशनल लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, तो इसलिए मोहब्बत के मामलात में छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत बड़ी महसूस होंगी, बड़ी बड़ी नजर आएंगी। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे, उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्जे असद। लियोस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला हफ्ता रहेगा। अब देखिए, इस हफ्ते में आप लोग एक तो बहुत मसरूफ रहेंगे। ये हफ्ता थोड़ा भारी भी हो सकता है, मसरूफियत वाला हो सकता है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ नए मामलात बन रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, नई जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि जो थोड़े चैलेंजिंग भी हो सकते हैं। तो इन मसाइल को हल करने के लिए आपको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, मुश्किल काम करना पड़ सकता है। और वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त बेहतर रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपना CV सर्कुलेट करें, और दोस्तों की मदद से आपको कोई एक अच्छा रोज़गार भी मिल सकता है। और वो तमाम लोग जो पहले से जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मशवरा है कि अपने कलीग्स के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करें। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। आप दूसरे किसी मुल्क का सफ़र कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। इसके अलावा अगर आप रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ ज़िक्र अज़कार करना चाहते हैं, वज़ाइफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम बेहतर है। इस हफ्ते आप ज़िक्र अज़कार शुरू कर सकते हैं, वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़ात को देखें, आपकी पर्सनैलिटी को देखें, तो चांद की जो एनर्जीज हैं वो आप लोगों के अंदर कुछ कन्फ्यूजन पैदा करेंगी। आपके जहन में मिले जुले ख्यालात रहेंगे, ख्यालात बदलते रहेंगे, ख्यालात में अप्स एंड डाउन आता रहेगा। कभी बहुत अच्छे ख्यालात आएंगे, कभी कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी परेशान हो जाएंगे। तो आपकी नेचर के अंदर तब्दीलियां आती रहेंगी, लेकिन काम का जोशो खरोश रहेगा, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो काम करना है खुद करने की कोशिश करनी है। अगर आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो मुखालफीन हैं वो भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं।
تو آپ کے مخالفین آپ کا امیج خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی نگرانی میں کروانا ہے یا پھر خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہاں، بدھ جمعرات آپ لوگوں کے لیے یہ 2 دن بہت اچھے رہیں گے۔ ان 2 دنوں میں آپ کو کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا تھا تو اس کام میں بھی آپ کو آسانیاں ملیں گی، یا پھر آپ اگر کسی خاص کام کے لیے ایک لمبے عرصے سے کوشش کرتے آ رہے تھے تو وہاں پر بھی انشاءاللہ معاملات بہتر رہیں گے، وہاں سے بھی کوئی خوشخبری ملے گی۔ اس کے علاوہ سیر و صحت کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، کام کاروبار کے سلسلے میں سفر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ سفر اگر آپ بدھ جمعرات کے دنوں میں کریں تو زیادہ فائدے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کچھ سکن ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو پہلے جلدی امراض میں مبتلا ہیں انہیں تھوڑی زیادہ کیئر کرنی ہوگی، آنکھوں کا خیال رکھنا ہوگا، ورنہ آنکھوں میں کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کو تمام دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ اس وقت آپ کی زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان چیلنجز کو ختم کر دے۔ ان چیلنجز کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آسانیاں لے آئے، محبتیں لے آئے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے۔ اللہ آپ کے تمام مسائل ختم کرے، ان مسائل کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میرے لیے بھی آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملہ۔ ورگوز، اس ہفتے آپ لوگوں کی طبیعت کے اندر جلد بازی کا عنصر تھوڑا زیادہ رہے گا، تو آپ لوگوں نے اس ہفتے صبر سے کام لینا ہے۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ سنی سنائی باتوں میں آ کر، دوسروں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آپ کو کوئی بھی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، یا کوئی بھی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھانا کہ جس میں آگے چل کر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو لوگوں کی میٹھی باتوں پر آپ کو بہت زیادہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ محبت کے رشتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ تمام لوگ جو محبت کے معاملات میں ہیں ان کے لیے بدھ کے بعد معاملات بہتر ہوں گے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ لیکن پیر، منگل اور بدھ کا جو فرسٹ ہاف ہے یہ کچھ ملا جلا رہے گا، کبھی اچھا، کبھی برا، کبھی اختلافات، کبھی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ تو کچھ اس طرح کے معاملات چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ورگوز جن کی صحت پچھلے دنوں میں خراب رہی ہے، تو اس ہفتے آپ لوگوں کی انشاءاللہ صحت میں بہتری آئے گی۔ یا تو اس ہفتے آپ کو کوئی علاج مل جائے گا یا پھر معجزانہ طور پر آپ لوگ اس بیماری سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ورگوز جنہوں نے قرض کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، تو اس ہفتے آپ کو قرض کی رقم مل سکتی ہے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ کافی کریٹیو بھی رہیں گے، لیکن آپ لوگوں نے پھر بھی اپنی بول چال میں محتاط رہنا ہے۔ اپنے خیالات پیش کرتے وقت آپ نے تھوڑا محتاط رہنا ہے، کیونکہ مرکری کی ریٹروگریشن ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کچھ، اگلا کچھ سمجھے گا اور بات کہاں کی کہاں نکل جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ورگوز جو صاحب اولاد ہیں ان کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا۔ آپ کے بچوں کو کامیابیاں بھی ملیں گی، چاہے وہ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، انہیں وہاں پر آسانیاں رہیں گی۔ آپ کے کام ویسے بھی جلدی ہوں گے، آمدن آپ لوگوں کی بدھ کے بعد بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن بدھ جمعرات ان 2 دنوں میں آپ لوگوں نے سستی نہیں کرنی، کیونکہ سستی کی وجہ سے آپ کے کام تھوڑے سلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آمدن اچھی رہے گی۔ اس کے بعد ہفتہ پھر اچھا رہے گا، ہفتے کا دن بہت اچھا ہے، جمعے کا دن بہت اچھا ہے۔ آپ کی زندگی میں پازیٹیو چینجز آئیں گی، آپ لوگوں کی سوچ اچھی رہے گی، گھر کا ماحول بہتر رہے گا، مالی فائدے بھی ہوں گے، نیا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، بے روزگار ہیں تو نئی جاب کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنے کا پلان بنا رہے ہیں تو جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن زیادہ اچھے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ کوئی گاڑی خرید سکتے ہیں یا گھر کی الیکٹرانکس کی چیزیں خرید سکتے ہیں۔ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی معاملات بہتر رہیں گے۔ ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں محتاط رہنا ہے، کیونکہ پیٹ کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔
या फिर अगर आप बैठ के काम करते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको बैठ के काम करना पड़ता है, तो आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि कमर दर्द हो सकता है, घुटनों में पेन हो सकता है। तो ये कमर दर्द और घुटनों की दर्द आपको परेशान कर सकती है, या पाँव के तलवों में भी दर्द हो सकता है, वहाँ पे इचिंग हो सकती है। और वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए तो ये हफ्ता बेहतर रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आपके नए ताल्लुकात बन सकते हैं, नई दोस्तियां हो सकती हैं, किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता भी बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कहीं पर रिश्ता भी तय हो सकता है, या कुछ नया प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। लेकिन वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा मोहतात रहने का हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते आपका अपने महबूब के साथ इख्तलाफ हो सकता है, किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, और उस इख्तलाफ की वजह से आप दोनों में थोड़ी दूरी भी आ सकती है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास इस हफ्ते थोड़ी सुस्ती नजर आ रही है, लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे तो फायदे भी आप लोग बड़े उठाएंगे, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। खुशकिस्मत आप लोग रहेंगे, लेकिन आपने सुस्त नहीं होना। सुस्त रहेंगे तो आप बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये वक्त उन तमाम लिब्रा लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें रिसर्च करना पड़ती है, जैसे पुलिस वाले हो गए, या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करनी होती है, तो उनके लिए तो ये वक्त अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें आपको तस्दीक लाजमी करनी चाहिए। दूसरों की बातों में आकर या सुनी सुनाई बातों पर आपको अमल नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा संभल कर चलने का वक्त है। आपको अपनी बोलचाल में मुहतात रहना होगा, क्योंकि आप अपनी किसी छोटी सी बात की वजह से दूसरों की नज़र में आ जाएंगे, पकड़ में आ सकते हैं। इसके अलावा वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए यह हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा बेहतर रोज़गार भी मिल जाएगा। वैसे आप लोग कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। हफ्ते के शुरू में थोड़ी सुस्ती भी हो सकती है, तो अगर आप एक्टिव रहेंगे तो मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि आने वाला साल बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लिब्रा लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, किसी कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। अब अच्छा टाइम शुरू हो गया है। अब आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपको एडमिशन भी मिल जाएगा और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। तो अगर आप कोई दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह हफ्ता अच्छा है। इस हफ्ते आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, या उस प्रॉपर्टी को आप किराए पर देना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह हफ्ता बेहतर रहेगा। अब जैसे मैंने पहले बताया कि हफ्ते के शुरू में आपकी तबीयत के अंदर थोड़ी सुस्ती रहेगी, और उसी सुस्ती की वजह से आपके कामों में नाकामी भी हो सकती है, कामों में ताख़ीर भी हो सकती है,
और हफ्ते के शुरू में ही पहले 2 दिन में, खास तौर पर पीर और मंगल, इन 2 दिनों में आप लोगों ने अपनी बातचीत में, बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इन्हीं 2 दिनों में आपकी बातचीत की वजह से आपके मामले खराब हो सकते हैं। मंगल के बाद बुध, नए ताल्लुकात बनेंगे, या फिर अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, खास तौर पर अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप बिजनेस पार्टनर की तलाश में थे, तो अब आपको एक अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है। तो मंगल के बाद आपको आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी, रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो अपने बच्चों की वजह से परेशान रहे हैं, या आपके बच्चों की पढ़ाई में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो बुध से आपको अपने बच्चों की तरफ से सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, आप अपने बच्चे की तरफ से खुशी महसूस करेंगे। और कारोबारी मामलात के लिए जुमेरात का दिन बहुत अच्छा है। जुमेरात के दिन आपको कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आपकी आमदन में इजाफा होगा। बुध और जुमेरात ये 2 दिन फाइनेंसेस के लिए अच्छे रहेंगे, आपकी आमदन बढ़ेगी, आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, नए बिजनेस हो सकते हैं, नई डील्स हो सकती हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उसके बाद जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आप लोग फिर से फोकस्ड नहीं रहेंगे, आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज़्यादा रहेगी, आप एक जगह पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके जहन में बोझ भी रहेगा, आपके मुखालिफिन आपको परेशान कर सकते हैं। तो जुमा और हफ्ता, इन 2 दिनों में आप लोगों ने बड़ी समझदारी के साथ चलना है। लड़ाई झगड़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल अपने कामों को भी आपने दुरुस्त रखना है, क्योंकि आपके मुखालिफिन आपका इमेज ख़राब कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर कोई जॉब कर रहे हैं, आप अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जॉब स्विच कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आप लोगों को अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपने काम पर रखनी चाहिए, अपने कारोबार पर तवज्जो रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप जज्बाती ज़िंदगी पर, अपने इमोशनल रिलेशंस पर ज़्यादा तवज्जो रखेंगे, तो वहाँ पर तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान ये हो जाएगा कि आपका करियर भी ख़राब होगा। तो इसलिए आप लोगों ने अपनी ज़्यादातर तवज्जो अपने कामों पर रखनी है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई नई जॉब ढूंढना चाहते हैं उसके लिए वक्त अच्छा है, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उसके लिए भी टाइम बेहतर है। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हफ्ते के पहले 3 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपको अपने घर से ही सपोर्ट मिलेगी, बहन भाइयों की तरफ से आपको मदद मिलेगी, आपके दोस्त आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो अगर आप अपनी सारी तवज्जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर रखते हैं तो आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। दूसरा, इस ड्यूरेशन में हफ्ते के आगाज में ही आपका रूहानियत की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा, सूफियाना उलूम की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म और मिस्टिक चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और अगर आप कुछ ज़िक्र अज़कार करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तो यकीनी तौर पर आपको फ़ायदा भी होगा। इसके अलावा काम की जगह पर आपको इस हफ्ते मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। और इस मेहनत और कोशिश का रिज़ल्ट आपको जाके नज़र आएगा जुमा और हफ्ता में।
इन 2 दिनों में आपके फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आमदन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इस हफ्ते को आपने बड़ी समझदारी से गुजारना है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी नींद भी डिस्टर्ब रह सकती है, कोई बात आपको परेशान कर सकती है। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके मालिक मकान आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो कुर्बत भी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, रिश्ते में प्यार भी रहेगा, एहतराम भी रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को अपने खाने पीने में मोहतात रहना होगा, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। और हाँ, वो तमाम लोग जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको इन्वेस्टमेंट करनी तो चाहिए, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए। पहले रिसर्च करें, फिर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में इस हफ्ते कोई भी फैसला किया या आपने जितनी भी जमा पूंजी है सारी एक ही काम में लगा दी तो नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपने जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना, बल्कि बेहतर है कि ऐसा कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपको मशवरा लाजमी करना चाहिए। तो हफ्ते के पहले 4 दिन करियर में अप्स एंड डाउन लेकर आएंगे, आपके जहन पर परेशानी रहेगी, लेकिन जुमे के बाद मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, आपका करियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा, फाइनेंसेस बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आपके कुछ पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे, पुराने दोस्तों की याद आएगी, कुछ पुराने मामलात, कुछ पुराने ताल्लुकात, कुछ पुरानी चीज़ें दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको बड़ी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। छोटे मामलात, जितने भी छोटे मामलात हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे इश्यूज हैं, उनको नज़रअंदाज कर दें। जो आपके बड़े टारगेट्स हैं उन पर फोकस करें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त अगर आप बड़े टारगेट्स को फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे नज़र आएंगे। तो इस हफ्ते से आपको एनर्जीज अच्छी मिल रही हैं, तो उन एनर्जीज को अगर आप बड़े टारगेट्स में इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पर फ़ायदे भी आप बड़े ले सकेंगे। वैसे ये हफ्ता काम कारोबार के हवाले से बहुत अच्छा है। वो तमाम लोग जो सेल परचेज का काम करते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों में आसानियाँ भी मिलेंगी, बेहतरी भी रहेगी, आपके घर के मामलात भी अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई सैर व तफरीह का प्लान बना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप सफ़र करते हैं तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। वो तमाम लोग जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यह हफ्ता एक शानदार रहेगा। आपके रिश्ते में कुर्बत आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे का ख्याल भी ज़्यादा रखेंगे, तो रोमांस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हम चांद की पोजीशन को देखें तो चांद जो है वो दूसरे मरहले में है, तो उस वजह से माली फ़ायदे भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होगा। आप अपने लिए कुछ नई चीज़ें भी खरीदेंगे, शॉपिंग करेंगे, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें खरीदेंगे, अपनी ज़ात को, अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को बेहतर करेंगे। और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक कशिश भी रहेगी, एक ऐसी कशिश रहेगी कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो मुखालिफिन हैं वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे।
आप लोग डोमिनेंट रहेंगे। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। वो तमाम लोग जो किसी ख़ास खबर का इंतज़ार कर रहे थे, या अगर आपका कोई काम रुका हुआ था एक लंबे अरसे से, वो काम नहीं हो पा रहा था, तो अब बुध और जुमेरात इन 2 दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पुरानी इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं या अपने लिए कोई सुख सुकून की महंगी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। आप ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक अच्छा रहेगा, बच्चों की आपको सपोर्ट भी रहेगी, बच्चों की तरफ से आपका जहन मुतमिन रहेगा। काम की जगह पर आपकी आमदन में भी इजाफा होगा, आपके कामों में तेज़ी आएगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर हो जाएगा। उसके बाद जुमा और हफ्ता, ये 2 दिन थोड़े लो एनर्जी पर आप लोग आ जाएंगे। आपके जहन पर कोई बोझ हो सकता है, कोई बात परेशान कर सकती है। इन 2 दिनों में मोहब्बत के मामलात में भी थोड़ी दूरी हो सकती है। आप लोग अपने कामों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रह सकते हैं, या आपका कोई काम रुक रहा है तो उसकी परेशानी आपके जहन में इन 2 दिनों में रह सकती है। या फिर इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा खर्च हो सकता है, या जैसे मैंने पहले बताया कि महंगी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, तो इन 2 दिनों में आप महंगी चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ तो आप लोगों की अच्छी रहेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई नया काम साथ में शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जॉब के साथ कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहले से कारोबार कर रहे हैं, एक नया कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, बेहतर सैलरी पैकेज पर किसी नई जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो जॉब स्विच करने के लिए भी टाइम अच्छा है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने सुस्त नहीं होना, यह हफ्ता एक्टिव रहने का हफ्ता है। तो अगर आप एक्टिव रहते हैं तो इंशाल्लाह आपको फायदे भी बड़े होंगे। वैसे सर दर्द हो सकता है या नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर हम मोहब्बत के मामलात को देखें तो इस हफ्ते आप लोगों के अंदर जोश जज्बा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पोजेसिवनेस ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि कुछ सेजिटेरियंस चाहें कि वो उनका जो पार्टनर है या जो उनका महबूब है वो 24/7 आपके सामने रहे। तो कुछ ऐसी जो ज़्यादा जोशीली किस्म की बातें हैं या जोशीली मोहब्बत है, ये कन्फ्लिक्ट भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने ओवर पोजेसिवनेस से बचने की कोशिश करनी है। हाँ, वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते के इंतज़ार में हैं, तो इस हफ्ते कुछ नए प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, नए रिश्ते आ सकते हैं, नए रिश्ते बन भी सकते हैं, नया रिश्ता तय हो सकता है, मंगनी तय हो सकती है। तो नए रिश्तों के हवाले से भी यह हफ्ता इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉनियंस, यह हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत ही अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते एक तो आप लोग सोशल रहेंगे, नए ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो नए ताल्लुकात बन रहे हैं, इन नए ताल्लुकात से आपको फ़ायदा भी होगा। इन्फ्लुएंशियल्स के साथ, बाअसर लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे। और ये जो ताल्लुकात बन रहे हैं, इन ताल्लुकात की मदद से आप लोग अपने कामों में आगे बढ़ेंगे, आपको फ़ायदा भी होगा। काम की जगह पर पोजीशन आप लोगों की अच्छी है, आपका फोकस भी काम पर रहेगा। और हाँ, काम की जगह पर आपसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी सपोर्ट आपको मिलेगी।
और कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि आपके अख्तियारात में इजाफा हो सकता है, आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। और ये जो अख्तियारात और जिम्मेदारियों में इजाफा हो रहा है, इसकी वजह से आगे चलकर फ्यूचर में आपकी तरक्की भी हो सकती है, आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड या फिर कोई बोनस भी मिल सकता है। तो इस हफ्ते अगर आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिलती हैं तो उन नई जिम्मेदारियों से आपने पीछे नहीं हटना, कतराना नहीं है, उन नई जिम्मेदारियों को आपने वेलकम करना है। अब देखिए, साथ ही साथ ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो बेरोजगार हैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आपको एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। अगर आप अपने काम की मुनासबत से कोई नई स्किल, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कुछ फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो आप लोग फोकस्ड रहेंगे, ज़हीन रहेंगे, बड़ी आसानी से नई चीज़ें, नया हुनर सीख सकेंगे, नई स्किल सीख सकेंगे। इसके अलावा ये हफ्ता पेंडिंग काम मुकम्मल करने के लिए भी अच्छा हफ्ता है। पिछले हफ्तों में अगर आपका कोई काम अधूरा रह गया था, कोई काम पेंडिंग में था, तो इस हफ्ते आप लोग अपने अधूरे कामों को मुकम्मल कर सकेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने घर पर अपने वालिद के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखना है, क्योंकि आपका अपने वालिद के साथ गलत फहमी की वजह से रिश्ता खराब हो सकता है या आप दोनों के दरमियान थोड़ी देर के लिए दूरी भी आ सकती है। वैसे ये हफ्ता पैसों के हवाले से अच्छा रहेगा, माली मामलात में कहीं कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। और हाँ, वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए बुध और जुमेरात ये 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन में बड़ा इजाफा हो सकता है, आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, कोई बड़ा ठेका मिल सकता है, आपकी आमदन में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। अगर आप सियासतदान हैं या आप मार्केटिंग का काम करते हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों से मिलना पड़ता है या नए लोगों से आपने फ़ायदे लेने होते हैं, तो जुमा और हफ्ता इन 2 दिनों में आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, कुछ बड़े लोगों से मिल सकते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो अगर आप किसी काम के सिलसिले में किसी बड़े आदमी से मिलना चाहते हैं तो उसके लिए जुमा और हफ्ता अच्छा दिन रहेगा। इन 2 दिनों में आपके कामों में आसानियां रहेंगी, आपके काम आपकी मर्जी के मुताबिक हो सकते हैं। और अगर हम सेहत को देखें तो इस हफ्ते आपने अपने कानों का ख्याल रखना है, क्योंकि कान में दर्द हो सकता है या कान के हवाले से कोई भी मसला पैदा हो सकता है, टांगों में खिंचाव हो सकता है, पिंडलियों में खिंचाव हो सकता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियस ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक भाग दौड़ वाला हफ्ता रहेगा। ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो आप लोग इस हफ्ते जितनी कोशिश करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतने अच्छे फ़ायदे ले सकेंगे। वो तमाम लोग जो बेरोज़गार हैं उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपको भाग दौड़ करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई अच्छा बेहतर रोज़गार मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ने के लिए अच्छा टाइम है। अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा टाइम है। तो इस हफ्ते का आगाज़ जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि काम की जगह पर आपको भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
सफ़र भी करना पड़ सकता है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रह सकते हैं। तो हफ्ते के पहले 3 दिन तो इस तरह की भाग दौड़ रहेगी, लेकिन इस भाग दौड़ का आपको आगे चलकर फ़ायदा भी होगा। बुध जुमेरात बहुत अच्छे दिन हैं, लेकिन पहले 3 दिन आप लोगों ने अखराजात कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। गैर ज़रूरी मामलात में आपने नहीं पड़ना, अपने कामों पर आपने तवज्जो रखनी है, दूसरों के मामलात में मुदाखलत आपने नहीं करनी। बुध के बाद नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते के पहले 3 दिनों में अगर आपके किसी काम में कोई रुकावट आती है तो वो रुकावट भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। फिर आगे चलकर जुमा और हफ्ता, ये वक्त कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई सेल परचेज का काम करते हैं या कोई ठेकेदारी का काम करते हैं तो इन 2 दिनों में आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, आपकी सैलरी में इजाफा होगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा, आप लोग वैसे भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो पहले 3 दिन की जो थकान है वो थकान भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। फाइनेंसेस बेहतर होंगे। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंस गया था तो जुमा और हफ्ता इन 2 दिनों में आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी डूबी हुई फंसी हुई रकम आपको मिल सकती है। और हाँ, अगर आपने पिछले दिनों में कोई लॉटरी या प्राइज बॉन्ड खरीदा था तो जुमे और हफ्ते को आपकी लॉटरी या प्राइज बॉन्ड भी लग सकता है। इसके अलावा वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब में कुछ बेहतरी चाहते हैं या कोई प्रमोशन के इंतज़ार में हैं, तो इन 2 दिनों में उनकी प्रमोशन भी हो सकती है। काम की जगह पर आपके कामों की तारीफ़ की जा सकती है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम एक्विश लोग जिनकी पिछले दिनों में सेहत ख़राब रही है, उनके लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना मसला दोबारा से अपना सर उठा सकता है। तो आपने अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना है। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के मामलात में हैं, उनके लिए भी यह हफ्ता बड़ी समझदारी से गुजारने वाला हफ्ता है। डिप्लोमेटिक रहेंगे तो आपके लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। और अगर आप अपनी बातों में ज़्यादा जज्बाती रहे या आप लोग ज़्यादा सख्ती के साथ पेश आए तो आप दोनों के दरमियान इस हफ्ते दूरी भी रह सकती है, कम्युनिकेशन गैप भी आ सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का ताल्लुक भी बेहतर रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आपको तमाम दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से बचा के रखे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस को ख़त्म कर दे। उन चैलेंजेस की जगह अल्लाह खुशियाँ ले आए, खुशहालियाँ ले आए, आसानियाँ ले आए, मोहब्बतें ले आए। जो लोग बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खुशियों वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह आपके तमाम मसाइल ख़त्म करे। उन मसाइल की जगह अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह मेरे लिए भी आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो बाहर के कामों पर रह सकती है, दूसरे लोगों पर, दूसरे लोगों की ज़िंदगियों पर। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या सोच रहा है, इन चीज़ों पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रह सकती है। कोई कितना कमा रहा है, या ख़वातीन की तवज्जो इस बात पे रह सकती है कि किसी की पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है। दूसरों पर तवज्जो ज़्यादा रह सकती है। और यहाँ पर नए रिश्तों के मामलात भी बन रहे हैं। तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता भी आ सकता है, नया प्रपोज़ल आ सकता है। तो नए प्रपोज़ल्स तो आ रहे हैं, नए रिश्ते आ रहे हैं इस हफ्ते। लेकिन ये जो नए प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, ये जो नए रिश्ते आ रहे हैं, इन नए प्रपोज़ल्स को, इन नए रिश्तों को आपने बड़ी समझदारी के साथ चूज़ करना है। क्योंकि जल्दबाजी में या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर की बेहिसी की वजह से किसी गलत शख्स का इंतखाब कर सकते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। वैसे वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, गुर्बत भी रहेगी। इसके अलावा वो तमाम पाइसियंस जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए काम की जगह पर माहौल कुछ प्रेशर वाला बनेगा। काम की जगह पर कुछ टेंशन हो सकती है, क्योंकि आपके जो कलीग्स हैं
وہ آپ کو کہیں نہ کہیں دبانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا ڈپلومیٹکلی چلنا ہے۔ اور اگر ہم پیسوں کو دیکھیے ہفتے کے آغاز میں مون کی انرجیز بہت اچھی رہے گی، تو آپ لوگوں کی آمدن بھی بہتر رہے گی، قسمت کا ساتھ بھی آپ کو ملے گا، لیکن کام کا بوجھ بھی رہے گا، کام آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے کام سموتھ چلیں گے، آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ مرکری بھی اب ریٹروگریشن میں ہے، تو اس وجہ سے آپ لوگوں نے بات چیت میں محتاط رہنا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی کہ جو بات آگے چل کر آپ ہی کے خلاف استعمال ہو جائے، ورنہ آپ کے کام بھی خراب ہوں گے اور تعلقات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ ویسے اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز تھوڑے زیادہ رہیں گے، آپ کی طبیعت کے اندر بھی اگریشن رہے گا، تو ہفتے کے پہلے 4 دن تو ایکسپینسز بھی زیادہ رہیں گے، غیر ضروری اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو غصہ بھی آئے گا، سینسٹیو بھی رہیں گے، لیکن آمدن آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ایسی ہی انرجی رہے گی، لیکن جمعہ اور ہفتہ یہ 2 دن پھر اچھے رہیں گے۔ ہاں، ان 2 دنوں میں اگر آپ قرض لینا چاہتے ہیں، قرض کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، یہ وقت اچھا ہے۔ جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں آپ قرض کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، نئے تعلقات بنا سکتے ہیں، نیا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں، نئی کوئی بزنس ڈیل کر سکتے ہیں، نئی دوستیاں بنا سکتے ہیں، نئے رشتے بنا سکتے ہیں، کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے پرپوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا محبت کا رشتہ ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بات شادی کی طرف بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ شاید اتنا رومانٹک نہ ہو، یا آپ کا ویسے ہی اپنے محبوب کے ساتھ کوئی زیادہ بات چیت نہ ہو، دوسرے کاموں میں آپ لوگ مصروف رہ سکتے ہیں، محبت کے معاملات میں آپ کی دلچسپیاں تھوڑی کم رہیں گی۔ لیکن دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں، ان کا تعلق آپس میں اچھا رہے گا، میاں بیوی کا تعلق بہتر رہے گا، قربت بھی رہے گی، انڈرسٹینڈنگ بھی رہے گی، تو میاں بیوی کا رشتہ انشاءاللہ اچھا رہے گا۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے یہ دعا ہے، اللہ آپ کو تمام دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچا کے رکھے۔ اس وقت آپ کی زندگی میں جو بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان چیلنجز کو ختم کر دے، ان چیلنجز کی جگہ اللہ خوشیاں لے آئے، خوشحالیاں لے آئے، آسانیاں لے آئے، محبتیں لے آئے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی والی زندگی دے، خوشیوں والی زندگی دے۔ اللہ آپ کے تمام مسائل ختم کرے، ان مسائل کی جگہ اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے، خوشحالیاں بھر دے۔ اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میرے لیے بھی آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔